नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 8 किलोवाट टेबल पंखा की हमें वाइंडिंग किस प्रकार करनी है और इसका डाटा क्या है। दोस्तों, ये हमारे पास टेबल फैन का स्टेटर है जो कि 8 स्लॉट है। ठीक है दोस्तों, इसमें हमने स्लॉट पेपर डाल रखा है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसकी हमने 4 रनिंग की कोयल बनाई है, 4 हमने स्टार्टिंग की कोयल बनाई है। टोटल हमने इसकी 8 कोयल बनाई है। तो इसमें ये आप देख सकते हो, ये कोयल है। ठीक है, तो दोस्तों इसका डाटा बताता हूँ मैं। दोस्तों, अगर इसमें हमने कॉपर वायर यूज़ में लिया है और 35 नंबर कॉपर वायर यूज में लिया है, एक कोयल में टन लगाए हैं वो हमने 900 टन लगाए हैं। ठीक है, और सभी कोयलों में सेम गेज है। जो 8 कोयल है, 8 कोयलों के सभी कोयलों के 35 नंबर वायर है और इसमें सभी कोयलों में 900 टन है वो लगाए हुए हैं। ठीक है, इन सभी में 900 टन ही लगाए हुए हैं। दोस्तों, अब हमें इसे वाइंडिंग करना स्टार्ट करना है। दोस्तों, अगर हम यहाँ पे 36 नंबर कॉपर वायर यूज में लेते हैं तो प्रत्येक कोयल में हमें जो टन है वो 1000 टन लगाने हैं पूरे। अगर 36 नंबर कॉपर वायर यूज में ले रहे हैं तो इसमें हमें 1000 टन लगाने हैं। ठीक है, अगर 35 नंबर कॉपर वायर यूज में ले रहे हैं तो हमें इसमें 900 टन लगाने हैं। तो दोस्तों, अब हमें इसमें वाइंडिंग करना स्टार्ट करना है। तो दोस्तों, अब क्या करना है, हमें इस तरीके से ये हमारा स्टार्टर है। ठीक है, तो दोस्तों अब हमें इसमें कोयल डालना स्टार्ट करना है। तो दोस्तों, ये हम यहाँ से कोयल डालना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये इस तरीके से कोयल डाल दी है। ठीक है, ये हमें थोड़ा कोयल को इस तरीके से कर लेना है जिससे कि कोयल में पूरी टन है वो इस तरीके से उड़ जाए। ठीक है, इस तरीके से पूरी कोयल हमें इसी तरीके से डालनी है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये कोयल है वो पूरी डाल दी है। अब इस पर दोस्तों हमें दोस्तों ये याद रखना है, इनमें हमें ये कोयल ही नहीं डालनी है बल्कि और भी दोनों साइड में एक एक सिरा और आएगा। ठीक है, ये हमें खास तौर से ध्यान रखना है कि यहाँ पे दोनों सिरे हैं वो आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डाल दिया। अब इस पर लोग इस तरीके से लगाना है हमें। ठीक है, कि जो ये वायर है, ये हम आगे का जो सेट है वो भी एकदम सही डल जाए। ठीक है, जो आगे का सेट डालेंगे इस तरीके से लगाना है घुमा कर कि दोनों कोयल है आपस में टच ना हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी यहाँ पे ये 2 नंबर कोयल डालिए, इस तरीके से डलेगी। ठीक है, यहाँ पे इसी में आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो इसी में ही डलेगी लेकिन दोनों वायर है वो आपस में टच ना हो, यही हमें ध्यान रखना है। दोस्तों, अब हमें इसमें लॉक वो लगाना है। ठीक है, गोलाई थोड़ी इस पेपर की है, ये हमारे पास ये लॉक पेपर है, तो इसकी हमें थोड़ी गोलाई है वो सही बनानी है कि इसमें एक भी वायर है वो बाहर ना रहे। ठीक है, हमें यहाँ से इस तरीके से ये जो गोलाई बनाई है इसको सेम तरीके से डाल देंगे। ठीक, यहाँ पे हमें जैसे आकृति बनाई है वैसे हिसाब से हमें इसमें लॉक वो लगा देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें एक साइड में वायर है वो बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये दूसरी साइड में भी इसी तरीके से डाल देना है। ठीक है, ये डाल दिया है। अब दोस्तों क्या करना है, हमें यहाँ से दाब की सहायता से टेस्टर ले लेना है और इस वायर को और इस दाब को एकदम सही कर लेना है एक साइड में, जिससे कि ये स्लॉट में हम फिर से वायर वो डाल सकें। तो दोस्तों, अब हमें इसमें 2 नंबर कोयल डालनी है। इस तरीके से दोस्तों इसमें दबाना है। ठीक है, दोनों साइडों में मैं इस कोयल को सेम तरीके से, याद रहे जैसे सिरे हैं वैसे के वैसे ही डाल देने हैं। यहाँ पे हमें इसको दबाना है जिससे कि पूरी कोयल चली जाए। ठीक है दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं है इस तरीके से रह जाए तो भी, क्योंकि इसमें जो हमने सफ़ेद सीट बीच में लगा रखी है तो उस पर तो ये टच नहीं होगा। अब अगली स्लॉट है तो उसमें भी हमें इसी तरीके से डाल देनी है। ठीक है, इस पे को भी एकदम सही कर देना है। ठीक है, इस कोयल को जो वायर एकदम सही करने में याद रहे ये बिल्कुल सही कर देना है। ये बॉडी पे कहीं पे भी टच है वो नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कोयल पूर्ण तरीके से डाल दी है, थोड़ा नीचे की ओर
दबा देना है। जो वायर बाहर है उनको भी हमें पेपर के अंदर कर देना है। और दोस्तों क्या करना है, अब हमें इसमें लॉक पेपर है वही लगाना है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो दोनों साइडों से इसकी जो गोलाई है वो हमने जो वाइंडिंग है यहाँ तक कि हमारी सही हो चुकी है। तो कोयल हमने डाल दी है। टोटल इसमें हमें 8 कोयल डालनी है, जो कि हमें अलग अलग डालनी है। तो दोस्तों इतना करने के बाद में क्या करना है, हमें इसमें ये लॉक है, ये भी ऊपर से भी अलग लॉक लगाना पड़ेगा, ठीक है, इस स्लॉट में। और इस पर हमें लॉक और लगाना पड़ेगा जिससे कि मोटर के संपर्क में ना आए। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से सेट करना है और आगे की ओर धक्का देना है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये इसमें हमने लॉक एकदम बिल्कुल सही लगा दिया है। दोस्तों याद रखिए दोनों कोयल यहाँ पे टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हमने बीच में यहाँ पे ये जो लॉक लगाया है ये इसीलिए लगाया है कि दोनों कोयल आपस में टच ना, ये थोड़ा कोयल के बराबर ही होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इधर भी कोयल के बराबर में है, ठीक है। दोनों साइडों में ये कोयल के बराबर है, इस तरीके से हमें रखना है। दोस्तों आगे की कोयल डालनी है हमें। तो दोस्तों इसमें भी अब हम क्या करना है, लॉक है यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ये धागा वहाँ रखा है तो ये ऊपर कर देना है, ठीक है। यहाँ पे जिससे कि हम कनेक्शन करेंगे उस टाइम पे ये हमारी खास तौर से सही लगनी चाहिए। यहाँ से क्या करना है, पहले ही हमें इसको टेस्टर की सहायता से सभी वायर है वो एक जगह कर देना है, ठीक है। यहाँ पे टेस्टर की सहायता से सभी वायर वो सीधे कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे हो चुके हैं। अब इस पर क्या करना है, हमें फिर से इस तरीके से लॉक बना लेना है, ठीक है। लॉक क्या करते हैं, हमें डबल बनानी है जिससे क्या होगा कि स्लॉट के अंदर सही लगा सके, ठीक है। ये सही बना लिया है इसमें इस तरीके से, ठीक है। दोनों साइड में जैसे नीचे भी ऊपर भी, ठीक है, दोनों साइडों में लॉक है वो लगा देना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लॉक है वो लगा लिया है, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, इसमें भी अगली कोयल डालनी है, ठीक है। यहाँ पे ये सेट इसको सेट करना आवश्यक है। तो इसको यहाँ पे इस तरीके से ये कोयल ये फिर से मोड़ लेना है। ये कर लिया, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है, हमें अगली कोयल डालनी है। तो दोस्तों ये इसकी अगली कोयल है, ठीक है। इसे हमें इस तरीके से सही कर लेना है और कोयल डालना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने बताया था कि ये इसी में डालनी है, ठीक है। इस तरीके से आराम से दबाना है, ठीक है। ये लॉक यहाँ पे लगा हुआ है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ याद रहे कि कोई भी वायर है यहाँ से बाहर नहीं होना चाहिए इस लॉक से, नहीं तो इस पर ये गर्म होकर यहाँ पे टच होकर ये नहीं चलेगा, तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इस तरीके से हमें इसको दिखा देना है, ठीक है। ये कोयल हमने यहाँ पे पूरी डाल दी है, ठीक है। ये हो चुका है ये कोयल भी आगे भी, तो इसमें अपने आप ही चली जाएगी, इसमें कम टाइम लगेगा, ठीक है। ये हो चुकी है हमारी एक साइड से, ठीक है। अब दोस्तों इस पर फिर से हमें लॉक है वो लगा। तो दोस्तों अब हमें इस पर लॉक लगाना है। यहाँ पे बस कंप्लीट हो चुकी है ये कोयल, तो इस पर है वो लॉक है वो लगा देना है इस तरीके से। सही कर देना है, ठीक है। इस तरीके से लॉक डाल देना, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से स्लॉट में अगर वायर उलझे हुए हैं उनको थोड़ा निकालना है और सही करना है, ठीक है। इस तरीके से काफ़ी बार वो आ जाता है क्योंकि इसकी स्लॉट है वो थोड़ी उखड़ी हुई है, इसलिए कमी है इसमें। तो इस वायर को हमें इस लॉक को पहले रिटर्न बाहर निकालना पड़ेगा, वापस हम इसको पीछे की ओर दिखा देते हैं। ये हमने यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको पीछे की ओर दिखा दिया है, ठीक है। यहाँ पे हो गया है। फिर से अब हमें ये वायर सही कर देना है, ठीक है, क्योंकि इस वायर में कट लग सकता है, इसलिए मैंने बताया है कि पहले ही ये देख लेना आता है कि स्लॉट में वायर आया हुआ है या नहीं है। फिर हमें इसमें आराम से ये लॉक है रिटर्न आगे की ओर दिखा देना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कोयल भी हमारी पूरी हो चुकी है। अब दोस्तों अब अगली कोयल है, इसको हमें क्या करना है,
इसको आराम से, ठीक है, एक साइड की ओर हमें चिपका देना है इस तरीके से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक कोयल डालनी तो हमें यहाँ पहले ही जगह बना देनी है, ठीक है, इस तरीके से एक साइड में। तो पहले हमें इसको सही करना है, ठीक है, यहाँ पे इसको, और या फिर हमें टेस्टर की सहायता से इस तरह से कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से सही कर लेना है, ठीक है, ये हो चुका है। तो ये कनेक्शन है, ये इससे रहेंगे, ये हम लास्ट में ही सबसे एंड में करेंगे, ठीक है। अब इस पर हमें एक बार फिर से, जैसे मैं बता रहा था कि इसकी जो चौड़ाई ज़रूर लेनी है, इस तरीके से इसको दोनों साइडों से मोड़ लेना है, जिससे कि जो बीच में ये जगह ना आए, ठीक है, इस तरीके से। अब एक सिरा हमें नीचे की ओर दबा देना है, यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने नीचे दबा दिया है, और दूसरा सिरा है वो ऊपर की ओर कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये लॉक एकदम सही लगा है, ठीक है। ये वापस इसलिए निकल रहा है क्योंकि इसमें भी दूसरी कोयल नहीं डलेगी जब तक ये सही रहेगा। खासतौर से हमें शॉर्ट पेपर का भी ध्यान रखना है इसमें। ये 2 नंबर कोयल है, ठीक है। तो अब हमें इसमें चौथी कोयल डालनी है। तो सभी कोयलों का सेम तरीका है इसमें। जो ये कनेक्शन के सिरे हैं ये हमें ज़रूर एकदम सही रखने हैं, ठीक है, क्योंकि अगर कनेक्शन सिरे नहीं रहेंगे यहाँ पे इस तरीके से इसको, ठीक है, यहाँ पे सही कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से फिर से इस स्लॉट में डाल देना है, ठीक है। ये कोयल भी, ये लो, इस तरीके से। दोस्तों इसमें इसकी वाइंडिंग करना काफ़ी हार्ड नहीं है दोस्तों, इसमें ये आसानी से हो जाती है। अब दोस्तों क्या करना है, इस पर हमें सेम तरीके से कोयल है वो डालनी है, ठीक, लॉक है वो डाल देना है। इस लॉक के हमें दोनों साइडों से बराबर इस तरीके से मोड़ लेना है, ठीक है, दोनों साइडों से मोड़ना है। ये मोड़ लिया है क्योंकि इसमें जो भी वायर बाहर रहेंगे वो अंदर की ओर ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों साइडों में हमें लगा लेना है। इसकी चौड़ाई कम है थोड़ी, तो हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें हमने पेपर है वो थोड़ा चौड़ाई में ज़्यादा रह चुका है। कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से हमें मोड़ लेना है, ठीक है। और अब हमें आराम से जो स्लॉट पेपर डाला हुआ है उसके जस्ट पास से, यहाँ पे आप देख सकते हो जस्ट पास से ये पेपर है, दोनों साइडों से जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख लेना है कोई भी वायर बाहर ना रहा है, ख़ास तौर से यहाँ देख लेना है क्योंकि यहाँ पे स्लॉट में कई बार ऐसा होता है कि वायर आ जाता है, ठीक है। तो ये हमें पहले देख लेना है, यहाँ से हमें दबा देना है थोड़ा, ठीक है। तो इसको एंड तक दबाना पड़ेगा हमें क्योंकि ये नहीं जा रहा है। तो यहाँ से हमें इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे भी ये नकली होते हैं, तो यहाँ पे जो ये पेपर होता है इसके बीच में आ जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये लगभग आ ही चुका है, तो इसमें हमें थोड़ी दाब है वो निकाल देनी है, ठीक है, टेस्टर की सहायता से, जिससे कि लॉक है सही आ जाएगी। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये लॉक है बिल्कुल सही लग चुका है हमारा। तो ये तो दोस्तों अब हमें इसमें 5 नंबर कोयल डालनी है। ये हमारे पास 5 नंबर कोयल है। तो दोस्तों इसके कनेक्शन है वो सबसे लास्ट में करेंगे। दोस्तों अगर इस तरीके से वाइंडिंग भी हम लॉक लगा सकते हैं, पहले हमें क्या करना है, दोनों कोयल स्लॉट में लगा ले इस तरीके से लगा लिए है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों साइडों में हमें लगा देना है। और दोस्तों इसके बाद में भी हम दोनों लोग हैं वो एक साथ में भी लगा सकते हैं। जैसे इस टाइम पे अब हम लगाएंगे तो इसमें ये वाला लॉक है ये भी एकदम सही तरीके से लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ से हमें थोड़ा ध्यान ज़रूर रखना आता है कि एक वायर मिक्स में ना हो जाए, ठीक है। ये हमने लगा दिया है। तो हम इस तरीके से बाद में भी लॉक है वो लगा सकते हैं और पहले भी लगा सकते हैं, जैसे इच्छा हो वैसे ही। अब इसको फिर से मैं ये लॉक है इसमें इस तरीके से लॉक बना लेना है सही तरीके से। और लॉक है वो यहाँ से इतना बड़ा होना चाहिए, जैसे आप देख सकते हो जो स्टेटर है उससे बड़ा होना चाहिए, एकदम सही है बिल्कुल। इस पर लॉक है वो लगा देना है। यहाँ पे हमें ये आगे की ओर डाल देना है।
खासतौर से अंत में अगर बाहर निकलते समय ये हमें ये देख लेना है कि यहाँ पे एकदम सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर सही नहीं आ रहा है तो रिटर्न क्या करना है, हमें इस तरीके से इसको बाहर निकाल लेना है और फिर से हमें इस साइड से, तो हम साइड कोई सी भी साइड से ये लॉक है वो लगा सकते हैं। ठीक है, ये हमने लॉक है लगा दिया है। ठीक है, ये हो चुका है हमारी कोयल एक बोन। अब हम दोस्तों साथ के साथ में ही लगाएंगे लॉक। तो इसकी भी क्या करना है, हमें यहाँ पे एक साइड में दबा लेना है कोयल को। ठीक है, जिससे कि अगले कोयल इसमें आसानी से आ जाए। ठीक है, ये हो चुका है। इसके लिए हम अगले कोयल लेंगे, इसकी अगली कोयल है। ठीक है, इसको एकदम सही कर देना है। यहाँ पे ये हो चुका है। इसमें ये कोयल है डाल देनी है। तो इसका हम दोनों कोयल लॉक है वो साथ के साथ में ही लगाएंगे। ठीक है, ये हो चुकी है कोयल। इसमें ये सभी वायर अंदर की ओर दोनों साइडों से डाल देने हैं। ठीक है, हो चुका है। अब इसमें ये देख लेना है कि ये जो सेट है ये कोयल से दूसरी कोयल के ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। अब हमें ये कोयल है इस तरीके से, इसका मैंने बताया था कि हमें लॉक है वो बना लेना है। इस लॉक को एकदम सही कर लेना है और इसमें डाल देना है। कोई भी वायर है वो हमें आपस में एक कोयल पर नहीं आना चाहिए। इस तरीके से आप देख सकते हो लगा दिया है। ठीक है, यहाँ पे भी इसकी गोलाई सही होनी चाहिए कि ये एक कोयल से दूसरी कोयल के आपस में वायर है वो टच ना हो। इस तरीके से ये लॉक है लगाना है। ठीक है, अब हमें आगे तो इस तरीके से अब हमें कोयल है वो ये कोई लॉक लगा देना है हमें यहाँ। ठीक है, इसमें भी हमने ये लॉक लगा दिया है। दोस्तों फिर से क्या करना है, इस तरीके से कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से सही कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से सही कर लेना है। दोनों साइड हमें सही कर लेना है। ठीक है, ये हम अगली कोयल डालेंगे इसमें सेम तरीके से। याद रही साथ के साथ में दोनों वायर है वो हमें बाहर की ओर निकाल देने हैं कनेक्शन के सीरी। ठीक है, तो इसमें एक कोयल में 2 सिरे आते हैं। ठीक है, तो इसके 8 कोयल के 16 सिरे हो चुके हैं, लेकिन हमें टोटल 4 सिरे चाहिए। ठीक है, ये हमारा सिरा है। अब इस पर हमें क्या करना है, लॉक को एकदम सही लगा दें। ये पहले कोयल डाल देंगे हम इसमें, ये डाल दी है। ठीक है, दोनों साइडों में डाल देना है। तो अगर इसमें हम पहले लॉक लगाए तो पहले भी लगा सकते हैं और बाद में लगाए तो बाद में भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों साइडों में इसी तरीके से ये कोयल है पूर्ण कर लेनी है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें हमने ये कोयल है, तो दोनों साइडों से हमें इसमें इस तरीके से दबा लेना है। ठीक है, एकदम सही है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं। दोस्तों इसमें हमें क्या करना है, लॉक है वो अब लगा देना है। ठीक है, तो इसमें ये लॉक है ये लगाएंगे हम। तो इसकी चौड़ाई है वो थोड़ी कम ज़रूर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसकी चौड़ाई हम इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, और इस पर लॉक लगा देंगे। इसमें हमें ये इतना ही ध्यान रखना होता है कि इसमें दोनों कोयलों के वायर है वो एक जगह ना हो। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना हमें। अब इस पर हमें लॉक है यहाँ पे देख सकते हो एकदम सही लग चुका है। ठीक है, यहाँ पे ये वायर है इस कोयल पे टच नहीं है, अलग अलग ही है। अब हमें इस पर लॉक, इस दूसरा लॉक है वो लगा लेना है। ठीक है, यहाँ पे। और दोस्तों अगर यहाँ पे हमारी सीट यूज़ में लेते हैं तो यहाँ पे हमारी सीट भी यूज में ले सकते हैं। ठीक है, जो हमें अच्छी लगी वही यूज में ले सकते हैं। तो इसको हमें थोड़ा इस तरीके से लॉक लगाना है यहाँ पे।
ये लॉक है वो लगा दिया है। ठीक है, इसको हमें वायर और सही कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से अगर कोई भी वायर बाहर है या अंदर है तो वो एकदम देख लेना है साथ के साथ में, जैसे कोयल के साथ में देख लेना है। और इस तरीके से ये भी देख लेना है कोई भी वायर है वो लॉक पेपर से बाहर ना हो। ठीक है, यहाँ पे ये लास्ट कोयल अभी हमें डालनी है। ठीक है, इसकी हमने जो 8 कोयल थी 7 कोयल डाल चुके हैं, 8वीं कोयल अब हमें इसके अंदर डालनी है। यहाँ पे इसमें इसको सभी कोयल इस तरीके से एडजस्ट कर लेनी है। ठीक है, ये हो चुका है, ये हो चुकी है यहाँ पे साइड में। तो ये हम लास्ट कोयल डालेंगे इसमें, इसके दोनों सिरे में बाहर की ओर इस तरीके से कर लेने हैं। ठीक है, ऊपर की ओर कर देना है वायर। इस तरीके से करना है। ठीक है, अब इस पर हमें फिर से लॉक है वो लगाना है। तो इस पर भी हमें सेम तरीके से लॉक है वो लगा देना है। दोस्तों इसमें हमें लॉक है वो एकदम सही तरीके से लगाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो लॉक लगाया था पहले वो हमने बाहर निकाली है, क्योंकि दोस्तों इसमें हमें क्या करना है, तो ये लॉक हमने यहाँ पे निकाली है। इस पर हमें पहले लॉक है वो लगाएंगे, क्योंकि ये अंत तक की लास्ट सबसे लास्ट की कोयल है। तो इसमें इसी तरीके से दोनों साइडों से दबा देना है। ठीक है, यहाँ पे हमने आगे की ओर पूरा सही कर दिया है। दोनों साइडों में ये देख लेना है कि कोई भी वायर वो बाहर ना रहे। ठीक है, यहाँ पे हो चुका है, इस तरीके से देख लेना है, एकदम सही हो चुका है। ठीक है, एकदम यहाँ पे हमने जगह बना ली है अगले कोयल की, इसी सरोवर कोयल की। इस पर हम लास्ट में ही लॉक लगाएंगे दोनों, क्योंकि हमें इसे जगह कम है। दोनों सभी वायर है वो हमें इसी में इस तरीके से दबा देने हैं। ठीक है, ये पूरी वायर है वो आसानी से चले जाएंगे इसमें। ठीक है, ये हो चुका है। हमें ये सिरे एकदम सही रखने हैं। यहाँ पे हो चुका है, सभी कोयल को हमें एकदम सही रखना है जैसे कि। तो इसमें हमने 8 कोयल की बाइंडिंग है ये ऑन कर ली है। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद सबसे पहले हमें इसे यहाँ पे पीछे में यहाँ पे ही लॉक है वो लगा देना है। ठीक है, हम इसमें लॉक ही लगाएंगे पहले, तो एक कोयल पे लगा देंगे जो अच्छी लगे उसी पे ही। ठीक है, तो ये बीच में हमें इस तरीके से लगाना है। दोनों साइडों में हमें ये लॉक है वो लगना चाहिए सही। ठीक है, जहाँ पे आप देख सकते हो ये लॉक एकदम सही लग चुका है। फिर इस तरीके से ये निकलना भी नहीं चाहिए। इसको अगर हमें ज़्यादा चौंकना है तो इस तरीके से इसकी ज़्यादा कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे हो चुका है। अब इसके अंदर देख लेना है कि दोनों कोयलों के आपस में वायर यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल भी नहीं है। अभी इस पर हमें क्या करना है, तो लॉक है वो लगा देना है। ठीक है, इस पर ये लॉक हमें अलग और लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें वायर है वो अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको लगा देंगे। इस तरीके से लॉक है ये हमने लगा दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने
जो 8 कोयल है ये पूर्ण डाल रखी है, ठीक है। और इसके जो अब कनेक्शन है हमारे पास 16 कनेक्शन है, तो हमें इसमें 2 रनिंग के बनाने हैं और 2 स्टार्टिंग के। इस तरीके से हमें इसमें 4 वायर ही निकालने हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसमें कनेक्शन करना है वो इस तरीके से करना है कि एक कोयल को छोड़ना है और दूसरी, जैसे यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इस तरीके से ये सिरे के ऊपर रख लिए हैं, ये 2 नंबर कोयल है इसके ऊपर कर लिए हैं, 3 कोयल नंबर के फिर से नीचे, 4 कोयल नंबर के ऊपर, 5 के नीचे, 6 के ऊपर और 7 के नीचे, ठीक है। इस तरीके से एक कोयल छोड़कर एक को हमें कनेक्ट करना है। जैसे इस कोयल से इस कोयल को कनेक्ट नहीं करना है, जस्ट आगे जो कोयल है उसको हमें कनेक्ट करना है। तो बीच में एक कोयल के जो सिरे हैं वो हमें नहीं करने हैं कनेक्ट, वो अगले वायर में करने हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी वाइंडिंग है, यहाँ देख सकते हो लगभग पूर्ण हो चुकी है। अब हमें इसमें ओनली कनेक्शन करना है और इसकी फिटिंग करनी है। जैसे आप देख सकते हो दोनों साइडों से बिल्कुल भी सही है, ठीक है। इसकी वाइंडिंग हमने कर रखी है। हमें कनेक्शन कैसे करने हैं, तो दोस्तों ये 8 फैन स्लॉट, दोस्तों इसके कनेक्शन है वो हमें किस तरीके से करने हैं कि इसमें जो रनिंग के हैं और 2 स्टार्टिंग के हैं, ठीक है। तो इसमें वैसे रनिंग और स्टार्टिंग वायर नहीं है, क्योंकि इसमें सेम वायर है, सेम गेज है, तो इसमें वो दिक्कत नहीं है कि इसमें रनिंग में सही चलना चाहिए या स्टार्टिंग में, क्योंकि दोस्तों इसमें टोटल हमने, तो दोस्तों इसमें हमने 8 कोयल डाली है, ठीक है। टोटल आप देख सकते हो इसमें टोटल हमने 8 कोयल ही डाली है। तो दोस्तों 8 कोयलों में हमने इसमें सभी में समान डाटा है, समान गेज है, समान टन है, क्योंकि दोस्तों इसमें हमने 35 नंबर कॉपर वायर यूज में लिया है और सभी कोयलों में हमने एक कोयल में 90 टन लगाए, ठीक है। सबसे एक कोयल में 90 टन लगाए। तो दोस्तों इसमें रनिंग और स्टार्टिंग का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम रेड कलर के कनेक्शन करेंगे, तो इसे वाइट कलर को छोड़ देंगे, ठीक है। वाइट कलर के लिए है वायर हमने और रेड कलर का। तो दोस्तों ये कलर हमारे पास रेड कलर का वायर है, इसे क्या करना है, यहाँ से इस कोयल्स पर एक कनेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक सिरा है वो रेड कलर का वायर कनेक्ट कर दिया। दूसरा सिरा इसका ये है, ये यहाँ पे है दूसरा सिरा, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ से बताऊँगा आपको, ये यहाँ पे ये कोयल है, इसका दूसरा सिरा, एक सिरा पर हमने रेड कलर का वायर कनेक्ट कर दिया, दूसरा से कोई सिरे पर हमने दोस्तों एक कोयल छोड़नी है बीच में। अगर रेड कलर के वायर के कनेक्शन करने हैं तो बीच में जैसे एक वायर है, ये हमें बीच की कोयल है वे छोड़ देनी है, ठीक है। एक छोड़ के एक में हमें कनेक्शन नहीं छोड़ना। ये इस कोयल का सिरा लिया है, फिर हमने ये कोयल छोड़ दी है और जस्ट आगे कोयल है इसमें हमें कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। फिर यहाँ से हमने दूसरा सिरा लिया है और यहाँ से फिर से हमने एक कोयल छोड़ दी है और 3 नंबर कोयल है उससे कनेक्ट कर दिया। तो दोस्तों इसमें प्रत्येक सेट में 3 कोयल, एक कोयल हमें कनेक्शन नहीं करना है, ठीक है, जिससे कि हमें अलग वायर मिल सके। तो दोस्तों इसी तरीके से हमने व्हाइट कलर का लिया है, जो व्हाइट कलर का ये सिरा है, तो यहाँ से हमने लिया एक वायर पर हमने व्हाइट कलर का कनेक्ट कर दिया। दूसरे सिरे पर हमें क्या किया है, यहाँ पे दूसरा सिरा पर एक बीच में छोड़ दिया। जैसे हमने लाल कलर की कोयल पर कनेक्ट किया था ना, वो हमें बीच में छोड़ देना है। और जहाँ पर हमने लाल कलर के वायर से कनेक्ट कोयल अलग है और सफ़ेद कलर जो व्हाइट कलर का है उसकी अलग है और रेड कलर की अलग है। तो दोस्तों कनेक्शन करना आसान है इसका, क्योंकि इसमें एक कोयल हमें प्रत्येक सेट से एक कोयल छोड़नी होती है और एक सिरे से दूसरे सिरे को कनेक्ट कर देना है। जैसे कि फिर से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हमने रेड कलर का वायर है वो कनेक्ट कर दिया है, यहाँ पे एक सिरे को अगली कोयल, यानी कि हमें बीच में ये कोयल है वो खाली छोड़ दी है और 3 नंबर कोयल से कनेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों इसी तरीके से हमें प्रत्येक कोयल के कनेक्शन है वो करने हैं। टेबल फैन के हमें कनेक्शन कैसे करने हैं और 8 स्लॉट टेबल फैन के कनेक्शन है वो किस तरीके से करने हैं, दोस्तों यही मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों हमें क्या करना है, इसमें हमने रेड कलर के वायर लिए हैं और वाइट कलर के लिए हैं, ठीक है। जैसे ये 2 सिरे आ गए हैं, ये रेड कलर के हैं और यहाँ पे ये 2 वाइट कलर के हैं, ठीक है। तो इसमें ये आरटी कोयल है, तो दोस्तों इसके कनेक्शन हमें कैसे करने हैं ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें रेड कलर का फर्स्ट सिरा जोड़ दिया है, ठीक है। बाद में यहाँ से एक सिरा बच चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक सिरा बच चुका है। यहाँ से एक सिरा लेंगे और यहाँ पे बीच में ये कोयल छोड़ देंगे। इसके दोनों सिरे हैं वो हमें खाली छोड़ देने हैं, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों सिरे छोड़ दिए और अगली कोयल का जो सिरा है उससे कनेक्ट कर देना।
फिर आगे दोस्तों इसी तरीके से करना है। इस कोयल का सिरा लेना है और यहाँ पे इनमें इस कोयल का सिरा है वो 2 सिरे हैं वो छोड़ देने हैं, और जो आगे कोयल है ये कोयल है इस पर कनेक्ट कर देना है। तो दोस्तों यहाँ से इसका ये एक सिरा लेना है और यहाँ पे कनेक्ट कर देना है, और एक सिरा हमें रेड कलर का बाहर निकाल देना है। तो दोस्तों इस तरीके से हो गए एक कलर, ठीक है, जैसे रेड कलर के कनेक्शन हो। फिर दोस्तों हम वाइट कलर के कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे एक सिरे पर हमने वाइट कलर है वो कनेक्ट कर दिया है, और दूसरे सिरे पर हमने फिर से में जो यहाँ पे रेड कलर का सिरा कनेक्ट किया था ये कोयल हमने छोड़ दिया, इसके दोनों सिरे छोड़ दिए हैं, और जो हमने ये बीच में खाली जगह छोड़ी थी उसका सिरा है वो ले लिया है, उससे कनेक्ट कर दिया। फिर से हमने जो रेड कलर का सिरा कनेक्ट किया था उस पर नहीं करना है, यानी हमें एक कोयल का कनेक्शन छोड़ने हैं और दूसरी कोयल से ही कनेक्ट करना है, ठीक है। तो प्रत्येक का सेम तरीके से करना है। इससे ये रेड कलर का छोड़ दिया है और इसमें कनेक्ट कर दिया। फिर यहाँ से दूसरा वायर लिया, ये रेड कलर की है, यहाँ छोड़ दिया और इस पर कनेक्ट कर दिया। एक वायर बचा हुआ है वाइट, वो बाहर निकाल दिया। तो दोस्तों इसी तरीके से हमें कनेक्शन करना है।